दोस्तों, जो लोग मेराज को जिस्मानी मानते हैं वो या तो अल्लाह के कानून को नहीं मानते हैं या फिर अल्लाह के कानून को जानते ही नहीं है या फिर सपनों की दुनिया में जीते हैं, क्योंकि अल्लाह के कानून ही कुदरत के कानून है जिसे हम साइंस कहते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। मोजजा तब तक मोजजा रहता है जब तक आप उसका साइंस नहीं जान लेते हो, क्योंकि दोस्तों हमारी दुनिया में चमत्कार यानी मोजजा नहीं होते हैं बल्कि अल्लाह के कानून यानी साइंस होते हैं। तो दोस्तों, शरीर के साथ यानी जिस्म के साथ आसमान में जाना किसी हालत में संभव ही नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। ज्यादा स्पीड से हवा में शरीर यानी बॉडी जल सकता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और जो रेडिएशन है उस शरीर को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये मेराज रूहानी हुआ था। दूसरी बात दोस्तों, मेराज एक आम घटना यानी रोज होने वाली घटना है और इसके गलत होने का सवाल ही नहीं होता है। सिर्फ मोहम्मद नबी ही नहीं बल्कि अब तक लाखों लोग मेराज कर चुके हैं। इसे मॉडर्न यानी आज के जमाने की जुबान में नियर डेथ एक्सपीरियंस्ड यानी NDE कहते हैं। इसे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जो बुराक था वो एक फरिश्ता था। वो घोड़े की शक्ल में सिर्फ इसलिए था कि मोहम्मद नबी अपने को कंफर्टेबल या आरामदेह महसूस करे और घबराए ना, क्योंकि अचानक कोई आसमान में तैरना शुरू कर दे तो डर सकता है, घबरा सकता है। तो दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस्ड एक ऐसी अवस्था है जहां आदमी अपने फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड यानी जुड़े रहते हुए उसकी रूह शरीर से बाहर निकल जाती है और किसी के मार्गदर्शन या रहनुमाई में आसानी से आसमानों की सैर कर सकती है और नर्क या स्वर्ग यानी जन्नत या दोजख और सात आसमान बिल्कुल लाइव देख सकती है। ये कोई सपना या ख्वाब नहीं होता है बल्कि हकीकत होता है। इसमें यानी लोगों के यानी अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस यानी अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आदमी यानी मरीज एक खास अवस्था या बेहोशी की हालत में होता है और इस हालात को जिब्राइल ने एक छोटा सा सीने का ऑपरेशन कर हासिल किया। तो दोस्तों, मेराज में सिर्फ रूह बाहर निकलती घूमती है और ये रूह फोर्थ डायमेंशन में चली जाती है। इसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक की होती है। असली बॉडी आपके घर या बिस्तर पर ही होती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल ही बॉडी वाला यानी असली होता है। ये कोई सपना नहीं होता है। अगर कोई उसी हालत में आपको ज्यादा टाइम तक रोक ले तो आपके धरती के बॉडी की मौत हो सकती है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि असली बॉडी बिना स्पेशल सूट और ऑक्सीजन के यानी बिना हवा के आसमानों में कैसे जा सकती है। कोई भी फिजिकल बॉडी हाई स्पीड में हवा यानी एटमॉस्फेयर में जल सकती है। और दूसरी बात, ये 7 आसमान भी कहीं बहुत दूर नहीं बल्कि अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही है। शुक्रिया, धन्यवाद।